पार्ट 1। राजकुमार की पत्नी के तौर पर पहला दिन। इस समय के राजा के बड़े भाई महान राजकुमार यान की मुख्य पत्नी हूँ मैं एक छोटे दर्जे के परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, पर मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। राजकुमार कहता है, मेरी प्रिय पत्नी, कल रात शादी के बाद तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। अभी तो तुम्हें सारे घर के काम संभालने शुरू करने हैं। आज से ये सब कुछ बहुत ही थका देने वाला होगा। मेरा दिल दुख रहा है तुम्हारे लिए। तो पत्नी जी कहती हैं, अरे नहीं राजकुमार, जब तक आपका साथ है मैं सब कुछ खुशी खुशी कर सकती हूँ। उन्हें ऐसे देख धीरे से दासियां एक दूसरे से कहती हैं, राजकुमार और उनकी पत्नी की लगता है बहुत जमती है। आप लोगों ने देखा ना, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि मेरी और उनकी पहली मुलाकात कल रात ही हुई है। ये है राजकुमार यान का घर, लेक गार्डन्स। राजकुमार की पत्नी का नाम है यूजन और सरनेम नोनगोंग। वो हाल ही में 18 साल की हुई हैं और वो बहुत ही प्यारी हैं, बिल्कुल फूलों जैसी। वो किसी शाही या उच्च परिवार के साथ ताल्लुक नहीं रखती, पर उनके परिवार के पास है बहुत सारा पैसा। हाँ, पैसा। ये है महान राजकुमार यान की पत्नी, उच्च दर्जे की बेहद ताकतवर महिला। ये भले ही गुमनामी में पली हो, पर राजकुमार से शादी के बाद इनका नाम सारे शहर में मशहूर हो गया है, इतना कि शहर का कुत्ता जानता है। टॉमी, राजकुमार की पत्नी का नाम क्या है? हट बुड़बक, हमको पता था तुमसे नहीं हो पाएगा, हमको ही करना पड़ेगा। हाँ, राजकुमार यान के पास महान नाम का सम्मान तो हासिल है, पर उनमें गुण एक भी नहीं है ऐसा। उसको लड़कियां पसंद हैं, खूबसूरत। वो निर्दयी है, पत्थर दिल है और गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। अरे पत्नी जी, कहाँ पीछे छूट गई आप? धीरे चलते आगे आइए ना जरा। हाँ, इतनी ज्यादा मशहूर बेइज्जती खराब होने के बावजूद वो इतना खूबसूरत है कि सारे शहर की लड़कियां तो छोड़ो, लड़के तक उससे शादी करने के सपने सजाए बैठे हैं। पत्नी जी, हमें बिजी देखकर आप ये मत समझिए कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें सब दिख रहा है। आप धीरे धीरे पीछे खिसक रही हो। अब पीछे से पीछे ही निकलोगी क्या? ये देखिए, राजकुमार रुक गए ना। राजकुमार की आंख को पकड़कर आगे करते हुए कहता है, तुम्हारी कमर दर्द कर रही है, मैं मालिश कर देता हूँ। तो पत्नी जी डरी सहमी सी कहती है, नहीं, मैं आपको तकलीफ थोड़ी ना दे सकती हूँ राजकुमार। ऐसे धकेल काहे रही हो उसको? पति है तुम्हारा, बदतमीज। वो भी बहुत स्मार्ट है, देखो तुमको कैसे ठिकाने लगाता है। अरे तुम मेरे साथ ऐसे औपचारिक व्यवहार क्यों कर रही हो? मुझे हब्बी बुलाओ ना। हाँ हब्बी, मैंने तुमको ठिकाने लगाने को बोला था, सर पे चढ़ाने को नहीं। पर सब लोग देख रहे हैं। क्यांग मन में कहता है, सलाम है तुम्हें राजकुमार, तुम वाकई में बहुत महान हो, बहुत महान एक्टर हो। राजकुमार क्यांग का जरा सख्त हाथ से मुंह पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे चिढ़ा रही हो? तुम मुझे हब्बी बुलाओ, मैं सच में ये चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं अभी तुम्हें पकड़ के धोबी पे छाड़ दूँ। अगर तुमने ये भोलेपन का ड्रामा बंद ना किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अरे राजकुमार तो सच में चाकू नहीं पकड़ा है, ऐसा पत्नी जी को दिख रहा है। मुझ सोच रही हैं, इसीलिए तो डर कर ऐसे झूठा हंस रही हैं। और देखिए ना, बिल्कुल ठीक हो गई, एक ही धमकी में सब ठीक हो गया। कैसे सुलझी हुई प्यारी सी बनने की कोशिश कर रही हैं। ये सब तो नतीजा है, कल रात मैंने ये सब कुछ सीखा था, पूरा रट्टा मार दिया था मैंने स्क्रिप्ट का। अच्छा, इहे खातिर राजकुमार को गुस्सा आ रहा है। तुम काहे स्क्रिप्ट से बाहर जा रही हो? ए दासी, क्या खुसर पुसर कर रही हो? हमको सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रही? कोनो तो खिचड़ी पका रही हो, सुनते हैं कान लगाकर। मुझे नहीं विश्वास कि राजकुमार एक छोटे से व्यापारी की बेटी के साथ इतने अच्छे से व्यवहार करेंगे। वो पक्का इससे सच्चा प्यार करते हैं। काय का सच्चा प्यार? अगर तुमको सच पता चला ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन कारपेट की तरह खिंच जाएगी। ये दूसरी का बोली तू? मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान। राजकुमार बस अभी के लिए इसमें रुचि ले रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता इससे प्यार करते हो। तो चलो इसको आजमाते हैं, देखते हैं, पहले मैं, फिर तुम, फिर मैं। ये है जी राजकुमार के महल की दासियों का हुआ गैंग। ये है डोंग हुआ, चुन हुआ, शी हुआ और की हुआ गैंग ने नहीं, 4 बार हुआ गैंग ने योजना बना ली है पत्नी जी को आजमाने की।
जैसे ही राजकुमार ने दूसरी तरफ मुंह किया, नजर हटी उसकी, मौका पाकर एक हुआ उठी और छोटी रोंग नाम की बड़ी मकड़ी पत्नी जी के कंधे पे रख दी और चिल्लाकर बोली, राजकुमार आपकी पत्नी के कंधे पे कुछ है। ये सुनते ही पत्नी जी ने झट से गर्दन घुमाई और उनके फट से तोते उड़ गए। ये देखकर उनको ये कितना प्यारा है, पर इनको देखकर भी पत्नी जी इतना डर गए कि उनके मुंह से पूरा मकड़ी भी नहीं निकला। वो तो डर के मारे चिल्लाने वाली थी कि उसको एकदम से याद आ गया और उन्होंने खुद को समझाते हुए अपने मन में कहा, रुको, चिल्ला दी तो मैं अपना मजाक खुद ही सबके सामने बना दूंगी। मैं राजकुमार की पत्नी हूँ, भले ही मुझे कितने भी कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, पर मुझे शांत रहना होगा। अगर ऐसा हुआ तो राजकुमार पता है क्या बोलेगा? हाँ मुझे पता है, वो कहेगा तुमने ठीक से नहीं किया मेरी पत्नी का रोल, अब मुझे मजबूरी में तुम्हारी गर्दन उड़ानी पड़ेगी। हुश, हुश। वो अपने कर्मचारी को कितना परेशान करता है, उसमें तो दिल ही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ये दासी का बोली फिर से बोली, की हुआ अब तुम्हारी बारी है। और ये दूसरी उसको फिर से इशारा करके बोली कि तुरंत ही दूसरी ने अपनी बाजुएं ऊपर की कपड़ों की और बोली कि मैं आपको बचाऊंगी। बेचारी अपनी निंजा टेक्निक दिखाने ही वाली थी कि पत्नी जी बोल दी, कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं पे रुको। ओ मकड़ी तुम कितनी प्यारी हो। पत्नी जी अब पत्ते की तरह कांप रही है और शिंगचैन की तरह हंस रही है। क्या हुआ? एक हुआ बोली, छोटा रोंग अब इसके कब्जे में है। दूसरी हुआ बोली, कुछ भी कहो, इसमें दम तो है। पत्नी जी मकड़ी से कहती हैं, जाओ तुम आजाद हो, ऐसे ही लोगों के कंधों पे मत उछलते फिरो, तुम्हारी ये जगह नहीं है। पिंजरा चाहे सोने का ही हो, कैदी का जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता। हुआ अपने छोटे रोंग के जाने का दुख मना रही थी और पत्नी जी मन में दुखी होकर कहती हैं, मैं एक छोटे से मकड़े से भी जलन महसूस कर रहा हूँ। वो आजाद है और मैं इस शाही घर का कैदी। मैं कब अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? और पत्नी जिस दुख में भी अपने कपड़े झाड़ पोंछ कर कहती है कि चलिए मैं तैयार हूँ, मुझे तो रोना हो गया। पर हुआ गैंग को रत्ती भर फर्क ना पड़ा। कहती है, इसने तो बहुत अच्छे से किया, उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था, पर एक कविता बोली और राजकुमार का दिल जीत लिया। ये तो खेल गई, उल्टा इसने तो हमारा इस्तेमाल कर लिया। फिर ये पीछे वाली छुपी रुस्तम हुआ बोलती है, चिंता मत करो, मेरे पास एक और योजना है। हाँ जी हम सुन रहे हैं। का योजना? का बोल काहे नहीं रही हो? का योजना का है? आप लोगों को भी जानना है क्या योजना है? तो अगले पार्ट में पता चलेगी। ये पार्ट खत्म हो गया। चलिए, देखिए कितना लेट हो गया है। चलिए वरना मम्मी पिटेगी आपको। कितनी रात तक फोन के चला रहे हो, आंखें खराब हो जाएंगी। चलिए रखिए फोन। हाँ पहले सब्सक्राइब कर देना। इतना भी लेट नहीं हुआ है, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ हम बोलेंगे ना आपकी मम्मी से, हम बात करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।